सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, क्या चल रहा है आजकल? क्या मतलब बेरोजगारी, बेईमानी और गरीबी? अरे इतने बड़े बड़े शब्द इस चैनल पर कैसे आ गए? पर कोई नहीं यार, जब देश की लगी पड़ी हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अबे मेलोडी टॉफी खाने की बात नहीं कर रहा मैं तो यार। आजकल हमारे देश में एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया है, कॉकरोच जनता पार्टी। 3 दिन में इसके जितने फॉलोअर हुए हैं, हाथ वाले 1885 से लगे पड़े हैं, फिर भी नहीं हुए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि देश के लोगों में है भी तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी। पर उससे फर्क ही क्या पड़ता है जब तक मेलोडी वाली टॉफी जो है। और ऊपर से गरीबी में आटा गीला और पजामे का नाड़ा ढीला, नीट के पेपर भी लीक हो जाते हैं। पर उससे भी किसी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है भाई। बच्चों की मेहनत ही तो खराब होगी नहीं, मेहनत ही। और कुछ नहीं होने वाला भाई। सपने बच्चा देखता ही क्यों है सपने? और ऊपर से भाई उनको कॉकरोच ही बोल दो। पर कोई नहीं यार, हम तो है ही कॉकरोच। पहले पेपर के लिए प्रेपरेशन करो, दिन रात एक कर दो भाई, जमकर पढ़ाई करो, और उसके बाद पेपर भी दो। और फिर क्या होता है? पेपर ही लीक हो जाता है। पेपर लीक, और उसके बाद मरो सालो, क्योंकि कॉकरोच भी ऐसे ही मरते भाई। और उसके बाद फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया। मीडिया थोड़ी बताएगा कि नीट का पेपर लीक हो गया है भाई, क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण कोई नहीं जानना चाहेगा भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मीडिया को तो भाई ये जानना है कि पीएम ने मेलोडी को मेलोडी टॉफी नहीं, मेलोडी टॉफी खिला दी। मेलोडी इतनी मीठी क्यों है? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? हाँ माना मीठी तो है, पर आपको समाचार सुनाना था, मेलोडी का सेल्समैन नहीं बनना था यार। पर बन लो भाई, हमें क्या? नहीं, हमें ही तो है सब। कॉकरोच जनता पार्टी भाई आज एक तगड़ी आवाज बन सकती है, क्योंकि भाई जितने तेजी से कुछ ही दिनों में इसके फॉलोअर्स बढ़े हैं, मतलब भाई इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि लोगों में गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा है। लोग ये जरूर चाहते हैं कि कोई उनकी सुने, सिस्टम उनकी सुने। इसीलिए भाई मजाक मजाक में शुरू की गई इस पार्टी के इतनी जल्दी इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। मतलब लोगों में गुस्सा है भाई बेरोजगारी के लिए। इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया हाँ बेटे, डर का माहौल है, क्योंकि अगर कुछ नेपाल जैसा हो गया तो भाई कॉकरोच का तो पता नहीं, पर चीता बनकर जरूर भागना पड़ जाएगा, वो भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर इंडिया का है ही नहीं, वो तो इंडिया से बाहर रहता है भाई। और इससे पहले वो आम जनता पार्टी या बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है। पर भाई उससे हमें क्या, और कर भी क्या सकते हैं? जिनका ये काम है, देश के अंदर वाले तो यही जानने में लगे पड़े हैं कि मेलोडी इतनी मीठी क्यों है। पर कोई नहीं यार, देश में ये सब तो चलता ही रहता है। हाँ हाँ, गरीबी, बेरोजगारी और भाई भ्रष्टाचार। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम कर, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए हैं ऐसे कैसे? पहले बीजेपी का कार्यकर्ता था, ये तो कुछ और ही बोल रहा है। पर कोई नहीं यार, बोल भी तो सही रहा है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, फूल सबसे ऊपर, उसमें कांटे लगे हैं वो अलग बात है। और जहां तक बात है नीट के पेपर की, तो पेपर दोबारा से होगा, पर स्टूडेंट्स की तो लग गई ना भाई। स्टूडेंट्स तो सोच रहे थे कि भाई नीट का पेपर दे दिया है, अब भाई कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, मजे से एडमिशन लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। पर ले, पेपर ही लीक हो गया, बन लो डॉक्टर। और किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और किसी को कोई मतलब नहीं है भाई। दोबारा करवा देंगे पेपर, नहीं दोबारा करवा देंगे। बच्चों का तो काम ही है ये सब फेस करना। कॉकरोच साले कॉकरोच। पेपर के टाइम बच्चों की तो बड़े तगड़े तरीके से चेकिंग की गई भाई। पैंटें फाड़ दी, पैंटों की जेबों में उस तरह चला दिए भाई, उस तरह काट दिए, पूरे जुराबे फाड़ फूड़ के इधर उधर फेंक दी भाई। पर और पेपर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले ही लीक हो गया। हाँ हाँ, 30,000 से शुरू हुई है पेपर की बोली, और स्टूडेंट्स की मेहनत की भी। और अगर ऐसे ही लिंक्स के जरिए पेपर इतनी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो भाई क्या पता आज से पहले भी कुछ ऐसा होता हो जिसका किसी को कुछ पता ही नहीं है, और वो लोग आज डॉक्टर भी बन चुके हो। क्या डॉक्टर बने भाई? इस तरह से तो भाई कितने बच्चे जो दिन रात किसी एग्जामिनेशन के लिए भाई प्रेपरेशन करते हैं, भाई मेहनत करते हैं, उनका क्या, जब आखिर में सब कुछ मिलना पावर और पैसे से ही है। ये सवाल हर स्टूडेंट का है जो किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहा है भाई, अपनी मेहनत कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है। इसमें मैं भी आता हूँ। और इन सब चीजों के बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा? हमारे देश की मीडिया भाई, पत्रकार अपनी ही चीजों में लगे पड़े हैं, अपनी ही चीजों में मस्त है। मेलोडी टॉफी खिला दी, इस चीज का ढिंडोरा इन्होंने नेशनल टीवी पर 2 दिनों तक चलाया है भाई। मजे चल रही है, टीआरपी आ रही है। असली मुद्दों से किसी को कुछ लेना देना है ही नहीं भाई। वो बच्चे जो नीट एग्जाम के लीक की वजह से सुसाइड कर चुके हैं, उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं भाई। मीडिया भाई मेलोडी मेलोडी कर रही है। नहीं, आखिर इन मुद्दों के बारे में बात ही किसको करनी है? और जब जनता की आवाज सुनने वाली कॉकरोच जनता पार्टी जैसे मूवमेंट होते हैं, तो भाई सब पूछने लग जाते हैं कि इतनी जल्दी इतने सारे फॉलोअर कैसे बढ़ गए? क्योंकि भाई लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है। इतनी गर्मी में पड़े हैं और वहाँ मोदी मेलोनी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। जाहिर है
मिलिंद के साथ मोदी की तस्वीरें देखकर राहुल को मिर्ची तो लगी। वाह भाई, क्या मुद्दा चल रहा है। मुझे तो पता नहीं कि मिर्ची लगी है या फिर नहीं लगी है, पर देश में जैसे जैसे मुद्दे हैं भाई, काश तुम्हें मिर्ची लग जाती तो सिस्टम में ऊपर बैठे लोगों तक बात जरूर पहुंच जाती। पर नहीं, ये न्यूज चैनल थोड़ी है बल्कि बीजेपी प्रचार संस्थाएं है। इनके सामने बीजेपी को कुछ बोल देना भाई, तले जाओगे, वो भी गरम गरम तेल में। नानी के घर में मोदी का ऐसा वेलकम देखकर उनको गुस्सा तो आया। हाँ, गुस्सा तो आएगा ही, पर लोगों को ये देखकर डॉलर 96 पहुंच चुका है। 96 पहुंच चुका है भाई। यूट्यूब अब तो चल जाए यार, कटोरे तक ले जाकर ही मानेगा कि यार जा भाई, चला दे वीडियो। तो यार कॉकरोच जनता पार्टी में ज्वाइनिंग आज के लिए बस इतनी ही। चलिए यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले, कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।